चलिए स्टूडेंट हम लोग प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं और उस संख्या को निकालते हैं जो 5 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा खींचते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा खींचते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहां पर चलिए हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या अंकित करेंगे, 0। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है स्टूडेंट, और इस तरफ क्या लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम लोग इस ए नंबर को सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें क्या बात कही जा रही है, 5 से 3 अधिक है, हमें वह पूर्णांक ज्ञात करना है जो 5 से 3 अधिक है। तो स्टूडेंट 5 से 3 अधिक है, इसका मतलब आप समझते हैं 5 से 3 अधिक यानी कि 5 में 3 को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो वो पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अभी आपको नहीं पता है, ठीक है, आप ऐसे समझिए आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग 5 पर पहुंचेंगे। तो ए हमारा 5 है, तो 5 से 3 अधिक, एक कदम चलेंगे, 3 कदम, अब 5 से 3 कदम इस दाईं तरफ चलेंगे। ठीक है, 5 के दाईं तरफ जब भी अधिक की बात कही जाएगी तो हम लोग संख्या के दाईं तरफ चलेंगे, कम की बात कही जाएगी तो संख्या के बाईं तरफ चलेंगे। इस बात को आप लोग जहन में उतार लीजिए। देखिए जब भी अधिक की बात की जाएगी तो संख्या के दाईं तरफ चलेंगे। ठीक है, चाहे जहां पर हो संख्या के दाईं तरफ चलेंगे, संख्या के दाईं तरफ। अभी आप लोग बात को समझेंगे स्टूडेंट। दाया बाया आप लोग समझते हो, जैसे हम इस तरफ बैठे हैं तो हमारे दाहिने हाथ की तरफ, इस तरफ चलेंगे तो दाईं तरफ, और इस तरफ चलेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, बाईं तरफ। तो अधिक के लिए संख्या के दाईं तरफ और कम के लिए क्या करेंगे, संख्या के बाईं तरफ चलेंगे, संख्या के बाईं तरफ। चलिए अब 3 अधिक की बात कही जा रही है तो यहां पर 5 से हम लोग 3 इकाई, 5 से 3 हम लोग दाईं तरफ चलेंगे तो यही हमारा दायां होगा। तो इस तरफ आप चलिए एक कदम। देखिए हम एक कदम चले, फिर हम दूसरा कदम चले, फिर अब हम तीसरा कदम चले। तो यहां से जब हमने चलना स्टार्ट किया तो हम कहां पर पहुंच चुके हैं, देखिए अब हम 8 पर पहुंच चुके हैं। तो ठीक है, 5 से 3 अधिक क्या हो जाएगा, 5 + 3 = 8। देखिए 8 पर पहुंचे हैं तो 5 से 3 अधिक क्या होगा, 8। यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और इस बी नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग इस बी नंबर को ध्यान से देखिए। अब स्टूडेंट आप लोग बी नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, -5 से 5 अधिक। तो सबसे पहले हमें कहां पर चलना पड़ेगा, हमें -5 के पास चलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग -5 पर चलते हैं। तो देखिए -5 हमारा कहां पर है, यहां पर है। तो -5 से 5 अधिक, और हमने आपसे क्या कहा, अधिक के केस में हम लोग दाईं तरफ चलेंगे, संख्या के दाईं तरफ चलेंगे अधिक के केस में। तो -5 से 5 अधिक लिखिए, -5 से 5 अधिक, अधिक क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, -5 से 5 अधिक। तो अब हम लोग 5 यूनिट, जितना अधिक की बात कर रहा हूं उतना दाईं तरफ चलेंगे, संख्या के दाईं तरफ चलिए। देखिए 1 यूनिट हम चले, -4 पर पहुंचे, फिर हम 2 चले तो -3 पर। अभी देखिए कितना यूनिट चले, 1 होगा यहाँ पर, 2 यहाँ पर हुआ, 3 यहाँ पर होगा,
और 4 यहाँ पर होगा, 5 हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो हम किस संख्या के पास पहुंच रहे हैं स्टूडेंट, देखिए हम लोग किस संख्या के पास पहुंच रहे हैं, देखिए 0 के पास पहुंच रहे हैं। तो -5 से 5 अधिक क्या हो जाएगा, यही संख्या हो जाएगी। देखिए -5 से हम दाईं तरफ चले, 5 यूनिट हम चले, 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पर पहुंच गए, 0 पर। तो -5 से 5 अधिक क्या हो जाएगा, 0। और हमें संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए दिखाना था, तो हमने इसको संख्या रेखा पर दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट अब आप लोग सी नंबर को देखिए, सी नंबर में क्या बात कही जा रही है, 2 से 6 कम है, 2 से 6 कम, 2 से 6 कम। तो स्टूडेंट हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा जब कम की बात होगी तो संख्या के हम बाईं तरफ चलेंगे। किस तरफ, संख्या के बाईं तरफ। तो 2 पर पहुंचिए पहले आप, 2 पर हम पहुंचे, 2 से 6 कम की बात कही जा रही है, तो 6 यूनिट यानी कि 6 हम लोग बाईं तरफ चलेंगे, 6 कदम बाईं तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए बाईं तरफ यही होगा, बाएं हाथ की तरफ बाईं तरफ। तो 1 इकाई हम चले, हमने 1 कदम चला, फिर 2 कदम चला हमने, फिर हमने 3 कदम चला, फिर हमने 4 कदम चला, फिर हमने 5 कदम चला, फिर हमने 6 कदम चला। और देखिए जब हम 2 से 6 कदम हम कम चल रहे हैं तो कहाँ पर पहुंच जा रहे हैं, -4 पर। तो 2 से 6 कम क्या है, -4 है। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 5 6, और जब हम 6 कदम चले तो हम कहाँ पर पहुंच गए, -4 पर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 6 कम क्या है, -4 है। चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस डी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस डी नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है, -2 से 3 कम है, -2 से 3 कम। तो -2 से 3 कम क्या होगा, कौन पूर्णांक होगा, बताइए कौन कम होगा, -2 से 3 कम। तो कम के केस में क्या करेंगे, बाईं तरफ, संख्या के बाईं तरफ। तो सबसे पहले आप -2 पर पहुंच जाइए, -2 के बाईं तरफ 3 कदम चलिए। तो देखिए हमारा 1 कदम यहाँ पर पहुंचे हम, 2 कदम यहाँ पर पहुंचे, और 3 कदम यहाँ पर पहुंचे। तो हम कहाँ पर पहुंच गए, -5 पर। तो -2 से 3 कम क्या है स्टूडेंट, -5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखना है, जब अधिक की बात की जाएगी तो संख्या के दाईं तरफ चलेंगे, कम की बात की जाएगी तो संख्या के बाईं तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट, और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक संख्या रेखा बनाई है। ठीक है, एक दूसरा बनाते हैं क्योंकि हमें बड़ी संख्याओं को दिखाना है। तो चलिए बना लीजिए संख्या रेखा। तो अंकित करना शुरू करिए। यहाँ पर हमने 0 लिखा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ए 2 होगा, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक स्टूडेंट, और आगे तक भी आप जा सकते हो। यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, -11 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने एक संख्या रेखा बना ली है। ठीक है, चलिए हम लोग इस ए नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो 9 + -6 दिया गया। ठीक है, हमें क्या दिया गया, 9 +
-6। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें संख्या रेखा के माध्यम से बताना है। तो ए स्टेटमेंट कह क्या रहा है, देखिए प्लस चिन्ह कह रहा है 9 से -6 अधिक, ठीक है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 9 पर चलना है, +9 देखिए कहां पर है, +9 है, -6, तो -6 क्या दिखा रहा है कि इससे आपको बाईं तरफ चलना है 6 कदम, ठीक है। 9 देखिए -6 है ना, ये क्या दिखा रहा है, आपको 9 के बाईं तरफ 6 कदम चलना है। 9 के बाईं तरफ आप 6 कदम चलिए, तो बाईं तरफ 6 कदम चलिए, देखिए 9 के बाईं तरफ 6 कदम चलना है। तो 9 पर आप खड़े होंगे तो इस तरफ आपका दाहिना होगा और इस तरफ क्या होगा, बायां होगा। तो बाईं तरफ 6 कदम चलना है, तो चलते हैं बाईं तरफ 6 कदम। यहां पर देखिए 1 कदम, 2, 3, 4, 5, 6। तो स्टूडेंट हम कहां पर पहुंच जा रहे हैं, 3 पर। तो 9 + -6 बराबर क्या आ जाएगा, 3। बात समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस स्टूडेंट इसी संख्या रेखा पर हम दिखाते हैं, आप लोग अलग अलग बना लीजिएगा, अलग कलर यूज कर रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना। तो यहाँ पर क्या है, +-11, ठीक है। तो ए -11 क्या दिखा रहा है, 5 के आपको बाईं तरफ 11 कदम चलना है। तो 5 कहां पर है, यहां पर है। तो 5 के बाईं तरफ 11 कदम, माइनस यही दिखा रहा है आपको बाईं तरफ चलना है संख्या की। तो यहां से बाईं तरफ चलिए, बायां यही होगा इधर। तो 1 कदम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए हम कहां पर पहुंच रहे हैं, -6 पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -6, ठीक। आप लोग समझ लेना, ब्लू कलर हमने यूज किया, तो ब्लू के लिए आपको ऐसे संख्या रेखा बनाओगे आप, और ऐसे 5 से -6 तक आप आओगे 11 कदम, ठीक है। हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में। इसमें हमने किधर चले थे, हम इधर ही चले थे, ठीक है। तो आप ऐसे एरो का साइन बना देना। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग सी नंबर पर, चलिए अब आप लोग सी नंबर को ध्यान से देखिए। सी नंबर में क्या बात कही जा रही है, -1 है और प्लस क्या है, -7। तो आप यहां पर चलिए ना, आप कोई एक संख्या सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। तो हमने किसको सेलेक्ट किया, -1 को, ठीक है। -1 पर खड़े हो गए। अब हमें क्या करना है, यहां पर +-7 दिखा रहा है। तो -7 क्या कह रहा है कि हमको यहां पर ये जो हमारी संख्या है, इस संख्या के बाईं तरफ चलना है, माइनस बाईं तरफ लेकर के जाएगा हमको, ठीक है। तो बाईं तरफ कितने कदम चलेंगे स्टूडेंट, 7 कदम। तो चलिए 7 कदम, तो 7 कदम चलते हैं। तो देखिए कहां पर आएंगे, -1 से 7 कदम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम कहां पर पहुंच रहे हैं स्टूडेंट, -8 पर। तो यही हमारा क्या हो गया, देखिए यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यही -8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए -8। चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं डी नंबर का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट अब आप लोग डी नंबर को ध्यान से देखिए, डी नंबर में क्या बात कही जा रही है। हमारे पास -5 है और प्लस में क्या है, 10 है, ठीक है। -5 + 10, तो आप कोई भी संख्या सेलेक्ट करिए। तो हमने -5 को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो -5 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब -5 पर आप खड़े हो जाइए। अब यहाँ पर क्या है, +10। तो इसका मतलब आपको -5 के दाहिने तरफ चलना है, कितना कदम, 10 कदम। तो यहां से आप 10 कदम चलिए और जहां पर पहुंचेंगे वही सॉल्यूशन हो जाएगा। 10 कदम चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप कहां पर आगे, देखिए हम +5 पर आगे। तो -5 + 10 = क्या हो जाएगा, +5। और प्लस लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, 5। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर। हम किस डायरेक्शन में चले, इस डायरेक्शन में। चलिए
अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सॉल्यूशन क्या होगा। अब हम लोग ई नंबर पर चलते हैं और देखते हैं ई नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट आप लोग ई नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। ई में हमारे पास -1 है और क्या है, प्लस माइनस के साथ 2 है, ठीक है। -2 है और प्लस क्या है, -3 ऐसा दिया है। तो हम कोई एक संख्या सेलेक्ट करेंगे, तो हमने -1 लिया, -1 है। तो यहां पर देखिए -2, तो -2 क्या कह रहा है कि हमें -1 के बाईं तरफ 2 कदम चलना है। तो चलिए -1 के बाईं तरफ 2 कदम चलते हैं। -1 के बाईं तरफ 2 कदम, तो देखिए 1 2 कदम जब हम चले तो हम यहां पर पहुंच गए, ठीक है। तो अब हम कहां पर पहुंच चुके, यहां पर। तो हमारे पास क्या आ गया, जब हमने इन दोनों को लेकर के हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, -3, ठीक है। और यहां पर क्या है, प्लस -3, इस तरीके से। अब हम -3 पर खड़े होंगे और -3 पर खड़े होंगे और देखिए -3 क्या दिखा रहा है, हमें इस -3 के 3 कदम बाईं तरफ चलना है। माइनस चिन्ह यही दिखा रहा है, तो यहां से 3 कदम आप बाईं तरफ चलिए, देखिए कहां पर पहुंचेंगे, 1 2 3 कदम जब हम बाईं तरफ चले तो हम कहां पर पहुंच गए, -6 पर। तो लिखिए यहां पर क्या आ जाएगा, -6। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम इस डायरेक्शन में आए और उसके बाद यहां से इस तरीके से गए। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ई नंबर पर ध्यान से देखिए, ई नंबर में क्या बात कही जा रही है। ई नंबर हमने सॉल्व किया, हम लोग एफ नंबर पर चलते हैं और देखते हैं एफ में क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग एफ को ध्यान से देखिए। तो एफ में क्या कहा जा रहा है, -2 +8 और यहां पर प्लस माइनस क्या दिया गया, 4 दिया गया, ठीक है। हल करिए, हमें कहां पर चलना है, -2 पर। तो आप -2 पर चलिए, -2 पर हम आ गए हैं। अब यहां पर देखिए +8 है, तो +8 है, इसका मतलब हमें कहां चलना है, इस -2 के दाहिनी तरफ 8 कदम, दाहिनी तरफ 8 कदम, यानी कि एक दाहिनी तरफ, देखिए यही हमारा दाहिना है, 1 2 3 4, इसी के 4 कदम हो गया, 5 6 7 और 8। हम कहां पर पहुंच गए, यहां पर संख्या 6 पर। जब हमने -2 और +8 को लेकर के हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, +6 आ गया। तो यहाँ पर +6 लिख दीजिए और यहाँ पर प्लस और इस तरीके से -4। अब हम लोग इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिए हम इस डायरेक्शन में चल करके आए हैं। अब यहाँ पर हम खड़े हैं, तो चलिए यहाँ से कितने कदम चलना है, -4 दिखा रहा है। और -4 क्या दिखा रहा है स्टूडेंट, हमें 4 कदम इस 6 के किस डायरेक्शन में चलना है, किस दिशा में चलना है, बाईं तरफ चलना है। यहाँ पर -4 है ना, तो इसका मतलब बाईं तरफ। तो 6 से आप बाईं तरफ 4 कदम चलिए। चलिए देखिए एक कदम यहाँ से देखिए निकलेंगे, हम यहाँ पर पहुंचेंगे। चलिए हम यहाँ से इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला कदम होगा, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर चौथा, ठीक है। तो अब आप कहाँ पर पहुंच चुके हैं, 2 पर। अब आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कलर चेंज कर देते हैं। चलिए समझिए, आप यहां से निकले, आपने पहला कदम यहां पर पूरा किया और आपका दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, तो 4 कदम चलना था। आप कहाँ पर पहुंच चुके स्टूडेंट, 2 पर। तो यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको हमने बहुत ही सरलता के साथ सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो 3 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। हमें योग ज्ञात करना है। अब हमें संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहां पर अब आप लोग ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन किसका, इस ए नंबर को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो ए नंबर में क्या दिया है, 11 प्लस और यहां पर -7। अब आप लोग जानते हैं, इसको लिखिए 11, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस।
तो यहाँ पर माइनस आएगा 7। और देखिए 11 में से 7 घटाएंगे क्या हो जाएगा 4। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर। बी नंबर पर चलिए, बी नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर -13 दिया गया है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है +18। हल कर लीजिए, ब्रैकेट से निकालेंगे तो हो जाएगा -13 प्लस प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही होगा तो +18। अब देखिए ध्यान से, प्लस है माइनस है तो क्या होगा फाइनली माइनस होगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगेगा। तो 18 में से 13 घटाएंगे क्या हो जाएगा 5, बड़ी संख्या क्या है 18 तो चिन्ह +5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं सी नंबर पे। सी नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया -10 प्लस और क्या दिया गया +19। सी नंबर को देखिए ना, यहाँ से हल करिए, देखिए क्या होगा, यहाँ पर -10 है -10 प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर 19 +19 -10 प्लस माइनस माइनस, तो 19 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा 9 और चिन्ह बड़ी संख्या वाला, तो यहाँ पर +9 आ जाएगा और यहाँ पर +9 को हम लोग ऐसे लिखते हैं और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं डी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। हमें क्या दिया गया है -250, तो यहाँ पर लिख लीजिए -250 प्लस और यहाँ पर क्या दिया गया प्लस, तो लिखिए +150 और यहाँ पर देखिए -250 है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए 150। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, लेकिन चिन्ह अभी आपको नहीं लगाना, आपको घटाना है लेकिन माइनस नहीं लगाना, ठीक है। तो 250 बड़ा है 150 छोटा है, तो 250 में से 150 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 100। अब देखिए बड़ी संख्या वाला चिन्ह, तो बड़ी संख्या क्या है 250, 250 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग ई नंबर पर चलते हैं और देखते हैं ई नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों अब आप लोग ई नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है -380 और यहाँ पर देखिए प्लस -270, इस तरीके से दिया गया है। हल कर लीजिए, देखिए ब्रैकेट से निकालेंगे तो यहाँ पर -380 और ए है प्लस ए है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 270। अब देखिए इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, तो हम लोग जोड़ेंगे, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, तो जोड़िए, तो 0 0 0 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 3 में हमने 1 जोड़ा 4, 4 2 6 और देखिए चिन्ह प्लस का नहीं माइनस ही लगेगा, ठीक है। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग इस एफ नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है -217 है, तो लिख लीजिए -217, यहाँ पर प्लस है -100, ठीक है, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो माइनस ब्रेकर से बाहर निकालिए, तो -217 ए है प्लस ए है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा 100। अब देखिए ए माइनस समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, तो 217 में 100 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 317, तो चिन्ह समान है, कौन सा चिन्ह है माइनस है, तो यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग योग निकालते हैं, योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग योग निकालते हैं, 137 और -354 का योग निकालना है। लिखिए 137 और -354 का योग। तो स्टूडेंट इसका योग कैसे निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए 137 प्लस -354 है, तो यहाँ पर लिखिए -354, योग निकालना है तो प्लस चिन्ह लगा दीजिए ऐसे करके। अब हल कर लीजिए, 137 ए है प्लस ए है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब ध्यान से देखिए, बड़ प्लस ए है माइनस ए है, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा तो स्टूडेंट प्लस है, ये आपको समझना है। अब बड़ी संख्या क्या है 354, छोटी संख्या क्या है 137, प्लस माइनस के केस में हम माइनस करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, 4 में से 7 घटाओगे नहीं घटेगा, तो यहाँ से उधार लेकर के जाएंगे, हो जाएगा 14, 14 में से 7 घटाएंगे 7,
तो यहाँ पर क्या बचा है 4, और 4 में से हमने 3 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया 1। यहाँ पर क्या बचा 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2। अब चिन्ह लगाना पड़ेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या वाला। तो बड़ी संख्या क्या है 137 है 354, 354 है ना। तो 354 के पास कौन सा चिन्ह है माइनस। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप कौन सा चिन्ह यूज करोगे, माइनस चिन्ह यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए, हमारे पास क्या आ गया -217। और बच्चों हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। हमें क्या दिया गया -52 और 52 का योग करना है। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे -52 और +52, हमें इसका योग करना है स्टूडेंट। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 52 में से 52 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सी नंबर को देखिए क्या बात कही जा रही है, -312, 39 और 192 का योग करना है। तो +39 लिख दीजिए और +192 हल कर लीजिए। देखिए ए प्लस है, ए प्लस है, तो प्लस प्लस वाले को हल कर लेते हैं। -312 को ऐसे रहने दीजिए, इसको देखिए समान चिन्ह जुड़ेंगे तो जोड़ लीजिए, और चिन्ह तो वही समान वाला लगेगा जो है, तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। जोड़िए, 2 9 11 के 1 हासिल 1, हमने 9 में 1 जोड़ा 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 के 3 हासिल 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2। अब देखिए माइनस प्लस तो क्या होगा माइनस, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, तो 312 में से 231 घटा देंगे। घटाइए, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ए है 1, और 1 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार ले आएंगे, ये हो जाएगा 11। 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा है 2, और 2 में से 2 घटाओगे स्टूडेंट 0। बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाइए, तो ये चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं डी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस डी नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर -50 और -200 का योग करना है, तो योग का मतलब चिन्ह प्लस लगाइए, और इस -200 को ब्रैकेट में कर दीजिए, फिर आप 300 लिखिए। ठीक है, हल करिए, -50, ए है प्लस ए है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर +300 है। आगे ध्यान से देखिए, a -50 है, a -200, चिन्ह समान है तो जोड़ लीजिए। 200 में 50 को जोड़ेंगे 250, चिन्ह कौन है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। प्लस क्या है 300। अब जरा ध्यान से देखिए, प्लस ए माइनस है, ए प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, 300 में से 250 घटाएंगे तो हमारे पास 50 आएगा। बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाएंगे तो बड़ी संख्या के पास चिन्ह कौन सा है प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट +50। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, ए नंबर का क्या दिया है -7, प्लस क्या दिया है -9, प्लस क्या दिया है 4, और प्लस दिया है 16। हल कर लीजिए, हल करना सीख गए होंगे, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो -7 प्लस माइनस -9, तो यहाँ पर 4 है 16 है, देखिए दोनों चिन्ह प्लस में है, तो 16 4 क्या हो जाएगा 20। यहाँ पर देखिए -7 है -9 है, चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, तो 7 9 क्या हो जाएगा 16, चिन्ह माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर प्लस में 20। अब ध्यान से देखिए, ए माइनस है प्लस है तो क्या होगा माइनस, तो घटाइए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, 20 में से 16 घटाएंगे 4, चिन्ह कौन सा लगेगा बड़ी संख्या वाला, तो +4। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों आप लोग बी नंबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया 37, प्लस यहाँ पर दिया है -2, और प्लस में क्या दिया है -65, और क्या दिया है प्लस में -8, इतना में दिया गया। हल करते हैं हम लोग इसको, ब्रैकेट खोलिए, तो यहाँ पर 37, ए है प्लस ए है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट
प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 65 हो जाएगा। ये देखिए प्लस ए माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 8। हल कर लीजिए इसको, यहाँ पर लिख दीजिए 37। देखिए ए माइनस 8 है, माइनस 65 है। चलिए -2 ए है, -8 ए है, -2 -8 -10 हो गया। और -10 -65 करोगे तो -10 में -65 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा -75। ए प्लस है, ए माइनस है, तो हल कर लीजिए। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, घटाइए। 75 में से 37 घटाना है तो 15 में से 7 घटाओगे 8, यहाँ पर बचा है 6। 6 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा 3, चिन्ह बड़ी संख्या वाला, तो यहाँ पर क्या लगेगा माइनस। और स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ गया -38। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारी प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के हमने सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।